नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। पिछली वीडियो में हमने ट्रायंगल्स के जो बेसिक प्रॉपर्टीज को देखा था, समझा था। उसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेट्स विच सेट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा सेट एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल में उनके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ और ट्रायंगल। ये कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री। ये हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, इनको बस ऐड करके देखते हैं सिंपली। ये हो जाएगा हमारा 30 और 60 90 और 90 180। ठीक है, ये तो आ रहा है, यानी ऑप्शन ए ही सही जवाब होगा। हम आगे भी देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 80 और 50 130 और उसमें 90 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 220। तो 220 तो होता नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये हो गया हमारा 30 और 50 80 और ये 190, ये भी होता नहीं है। और ये हो जाएगा हमारा 80 और 90 170, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ऑप्शन ए जो है वही पॉसिबल है और यही हमारा सही जवाब होगा, 30 90 और 60। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक हमको पता हो तो इसको हम सेकंड्स में कर सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल के ये 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें पी और क्यू मिलाकर है 84 और आर पूछ रहा है। तो हमको पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। दो एंगल का सम दिया हुआ है 84, तो 84 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 96, तो आर का वही वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार इसको हम अगर डायग्राम बना के समझे, तो इसमें क्या दिया हुआ था, मान लेते हैं ये P, ये Q और ये R है। तो P और Q इन दोनों का सम दिया हुआ था 84 और R हमसे पूछा था। तो हम P प्लस Q प्लस R कितना होता है, 180 होता है। P और Q दिया हुआ है 84, तो 84 से माइनस कर दिया तो हमको R के वैल्यू निकल के 96। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एंगल्स ना पाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। एंगल्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके लिए दो फॉर्म्स हैं, दो मेथड्स हैं। एक सिस्टम को हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और दूसरा है हमारा सर्कुलर या फिर रेडियन सिस्टम। सेक्साजेसिमल में क्या है, वही जो हमने अभी तक सीखा है, डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिग्री, जिसका सिंबल क्या होता है इस तरीके से। जैसे कि मान लेते ए है, ए के ऊपर ऐसे डिग्री, और ये डिग्री के और सब डिविजन्स भी होते हैं। जैसे एक डिग्री में 60 मिनट्स होता है, मिनट्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है, ऐसे 2 बार। ठीक है, मतलब एक डिग्री का जब 60वां भाग करेंगे हम लोग, तो जो हमको एंगल मिलता है वो 1 मिनट कहलाता है, और 1 मिनट को भी हम 60 इक्वल पार्ट्स में भाग करेंगे तो 1 सेकंड मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से सर्कुलर या रेडियन सिस्टम क्या, इसमें हम लोग डिग्री की जगह पाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पाई, जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री को सिंपली हम लिख लेते हैं पाई, और फिर हम लोग पाई में ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पाई बाई 2 हो गया, तो पाई बाई 2 का क्या मतलब है, पाई हो गया 180 बटे 2 है, तो 180 बटे 2 यानी कि 90 डिग्री। पाई बाई 4 हो गया, यानी 180 बटे 4 यानी 45 डिग्री। तो इस तरीके का सिस्टम रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सच दैट वन एंगल इज द एवरेज ऑफ अदर टू एंगल्स, यानी कि एक कोण जो है अन्य दो कोणों के औसत के बराबर है। तो औसत या एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज जो होता है ये होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब ऊपर में योग लिखते हैं और नीचे में कितने टर्म्स है उसका नंबर लिखते हैं। तो अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ करें हम और इस ट्राइंगल को नाम दे दें ए बी सी, तो इसमें मान लेते हैं कि एंगल ए जो है बाकी दोनों के एवरेज के बराबर है, यानी बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इसके एवरेज के बराबर हो गया। तो अब हमें ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी तीनों एंगल का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर हम बी प्लस सी की जगह पर ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे 2a, तो यहाँ पे 2a पुट कर दे, तो a और 2a मिलकर हो जाएगा 3a, और a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारी 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। पर ये डिग्री में हमें चेंज करना होगा इसको रेडियन में, तो ये याद रखना सेक्साडेसिमल या फिर जब डिग्री हो उसको रेडियन में चेंज करना हो। तो हम क्या करते हैं ना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वहीं पे जब रेडियन हो और डिग्री में चेंज करना हो तब हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 60 डिग्री है, इसको हमको चेंज करना है रेडियन में, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से। ये 60 से कट जाएगा 3 बार में, यानी आ गया पाई बाई 3, यानी एक एंगल तो पाई बाई 3 है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें भी पाई बाई 3 है, इसमें भी पाई बाई 3 है, पाई बाई 3, पाई बाई 3, सब में पाई बाई 3 है। ठीक है, तो आगे के दो एंगल्स हमको देखने पड़ेंगे कि कितने आ रहे हैं। तो अगर एंगल ए 60 डिग्री हो गया तो ये बी प्लस सी है, ये कितना होगा 120 डिग्री, तभी तो तीनों मिलके होंगे 180 डिग्री। अब अगर हम 120 को जरा रेडियन में चेंज करें तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से गया 2 बार में 3 बार में, यानी 2 पाई बाई 3, यानी बचे हुए दो एंगल्स का सम जो है वो 2 पाई बाई 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा हमको, ये हो गया पाई बाई 3 जो एंगल एक है, पाई बाई 6 और पाई बाई 2 को अगर हम ऐड करें ये हो जाएगा 6 पाई और ये 3 पाई, यानी 4 पाई बाई 6, यानी 2 पाई बाई 3। तो यही आ रहा था हमारा, तो ऑप्शन ए जो होगा वही सही जवाब होगा। हम चाहे तो बाकी के भी जोड़ के देख सकते हैं ऑप्शन में, जैसे कि एक जोड़ लेते हैं, ये पाई बाई 3 है, इसको हटा दिया हमने, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को जोड़ेंगे तो ये पाई आ जाएगा, तो जो कि ये है नहीं ये ऑप्शन में। उसी तरीके से अगर इसको देखें, पाई बाई 3 को हटा दें, पाई बाई 6 और पाई बाई 4 को जोड़ें तो पाई बाई 6 कितना होता है, अगर हम इसको चेंज कर लें डिग्री में तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और पाई बाई 4 45 डिग्री, तो ये आ रहा है 75 डिग्री, जो कि है नहीं, हमको तो 120 चाहिए था। तो ऑप्शन ए ही सही जवाब होगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 7:8:3, तो हमको लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है। लार्जेस्ट मतलब इसमें लार्जेस्ट क्या 8 है, तो 8 का क्या वैल्यू होगा ये पूछ रहा है हमसे। तो हमको पता है कि तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम मान लें कि पहला एंगल जो 7 डिग्री है, दूसरा 8 डिग्री है और तीसरा 3 डिग्री है, तो इस केस में टोटल सम कितना हो जाएगा 18 डिग्री, और ये 18 जो है 180 का वैल्यू है, मतलब कितना गुना 10 गुना। तो सारे जो वैल्यू होंगे वो सब 10-10 गुना होंगे, यानी पहला एंगल 70 डिग्री, दूसरा 80 डिग्री और तीसरा 30 डिग्री। तो हमसे सबसे बड़ा पूछा था, यानी 80 डिग्री, ऑप्शन बी जो होगा सही जवाब होगा। यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, पूछ रहा है डिफरेंस इन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 और 2 3 और 3 6, यानी 6 डिग्री हो गया। ये 6 बराबर है 180 के, तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगी अगर हम निकालें यहाँ से, तो 180 बाई 6 यानी 30 डिग्री के बराबर। एक यूनिट हो गया 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट तो है हमारा 3 और स्मॉलेस्ट है 1, तो इसका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए 60 डिग्री। क्वेश्चन 6, in a triangle an exterior angle at a vertex is 95 degree and its one of its interior opposite angle is 55 degree। मतलब एक ट्रायंगल बनाते हैं, जब एक साइड को हमने बढ़ाया इस तरीके से, तो एक जो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये 95 डिग्री है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मैंने बताया था कि अंदर की तरफ 2 अपोजिट एंगल होंगे, एक ये वाला है और एक ये वाला है।
दोनों में से कोई एक 55 है, तो मान लेते हैं ये 55 है, कोई भी हो सकता है, इसको 55 मान लिया हमने। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, बाकी एंगल्स के बारे में बताना है हमको। तो ये हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये बराबर होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी ये जो 95 आया है ये आंतरिक दो कोण के योग के बराबर है, यानी ये 55 डिग्री और यहाँ पे कोई वैल्यू होगा जिसको जोड़ के 95 बन रहा है। तो ये 55 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 40 डिग्री, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 95 होगा। ठीक है, अब एक ट्रायंगल के दो अंतर कोण मतलब अंदर वाले कोणों का मान पता चल गया है, तो हम ये तीसरे कोण का निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों का योग तो 180 होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 95 हो गया, 180 में से घटा देंगे, ये एक तरीका है। या फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा जो एंगल है ये क्या बना रहा है, एक सेमी सर्कल बना रहा है, यानी एक लीनियर पेयर हुआ। तो डायरेक्टली हम 180 में से 95 माइनस कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा हमारा 85। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वैसा ही इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल बताना है हमको। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर तीनों का योग कितना हो गया, 2 और 3 5 और 4 9, यानी 9 जो यूनिट है वो 180 के बराबर है। एक यूनिट कितने के बराबर हो गया, 20 डिग्री के। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं तीनों आंतरिक कोण। 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 40, 3 का 60 और 4 का 80, यानी ये हमको मिल गया तीनों इंटरनल एंगल्स। हमसे पूछ रहा है लेकिन ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो अगर हम ट्रायंगल एक ड्रॉ करें, या तो इसमें एक एंगल हो गया हमारा 40, दूसरा हो गया 60 और तीसरा हो गया 80। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करें, इसको आगे बढ़ाएं, तो इसमें अगर हम ये वाला देखें तो ये क्या है, पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, यानी ये 80 है तो बचा हुआ भाग 110 हो गया, सॉरी 100 होगा, तो वो ऐड करेंगे तो 180 आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 120 होना चाहिए और यहाँ देखेंगे तो ये 140 होना चाहिए। तो सबसे लार्जेस्ट क्या निकल रहा है, 140। 140 हमारा सही जवाब होगा। पर हम डायग्राम बना के चेक नहीं करेंगे, हमेशा हम देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल है उसको जब हम 180 से माइनस करेंगे ना, तो वही हमारा ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल निकलता है, यानी 140 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की गई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। जहाँ पे बोला है ए बी और बी सी, ए सी इक्वल है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स बी मेजर्स 130 डिग्री। वर्टेक्स बी पे एक्सटीरियर एंगल 130 है, मतलब बी वाली भुजा को जब इस तरीके से हमने आगे बढ़ाया होगा तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है ये 130 बना है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का क्या वैल्यू है ये पूछ रहा है। तो ये 130 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर बन रहा है तो 50 हो गया। अब ये दोनों भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दो बराबर भुजाएं जो आधार पे जो एंगल बनाती हैं वो भी बराबर बनाती हैं, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब एक त्रिभुज में दो एंगल 50-50 हो गए, यानी कि 100 हो गए ये टोटल। तो बचा हुआ ये जो एंगल है ये कितना रहा होगा, 80। तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। एंगल ए माइनस एंगल बी दिया हुआ है 33 डिग्री। उसी प्रकार एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस दिया हुआ है 18 डिग्री। तो हमसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा है। तो हमको तो ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180। अब ये 3 इक्वेशन बन गया है और 3 वेरिएबल भी है हमारे पास, ए बी और सी। तो इन तीनों से हमको तो ए बी सी अलग अलग निकालना पड़ेगा कि ए की क्या वैल्यू होगी, सी की क्या होगी और एंगल बी की क्या होगी। जब तीनों निकालेंगे तो हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस सम निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे सम निकालना है इस केस में, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर बी को उधर भेज दें तो एंगल ए बराबर लिख सकते हैं 33 प्लस एंगल बी। तो वही करते हैं हम लोग, यहाँ पे ए की जगह लिख देते हैं 33 प्लस
एंगल बी, और बी तो है ही अपनी जगह पे, और इस सी को भी बी के टर्म्स में लिख लेते हैं। सी को उधर लेके जाएंगे, 18 को उधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा एंगल सी बराबर एंगल बी माइनस 18। तो यहाँ पे एंगल सी की जगह लिखेंगे एंगल बी माइनस 18। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये बी और बी मिलके 3b हो गया, और ये 33 और माइनस 18 है, जब माइनस करेंगे तो 15 डिग्री, और प्लस का 15 होगा उधर जाएगा, तो 180 में से माइनस हो गया 15, तो ये आ जाएगा हमारा 3 एंगल बी बराबर 165 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब ये 3 से काट देंगे तो ये चला जाएगा 55 बाद में, तो एंगल बी की वैल्यू निकल गई 55 डिग्री। अब एंगल बी पता चल गया तो ए भी निकाल सकते हैं हम लोग। ए बराबर क्या है 33 प्लस बी, तो बी की वैल्यू है 55, तो यहाँ पे 55 जब लिख देंगे बी की जगह पे तो ए निकल जाएगा हमारा 88। और उसी प्रकार से सी की वैल्यू है बी माइनस 18, तो बी है 55 और 55 में से 18 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 37 डिग्री, और सॉरी एंगल सी 37 हो जाएगा और एंगल बी है 55 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया हमारा 37 और लार्जेस्ट हो गया 88। तो इन दोनों का सम बोला है, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे हम तो 8 7 15 8 3 11 12 125 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है, बस बेसिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये बराबर है 120 डिग्री के। तो हमसे पूछ रहा है 1/4 एंगल ए का क्या होगा, मतलब एंगल ए बाई 4 क्या होगा। तो हमको तो ये पता है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 होता है। तो एंगल बी प्लस सी यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 180 माइनस ए। अब इसी फिगर को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी की जगह रखेंगे हम 180 माइनस ए बराबर 120। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो आधा हाफ एंगल ए है और एंगल ए है, तो जब आधे में से एक घटाएंगे तो माइनस हाफ बचेगा। 120 है 180 इधर आएगा तो माइनस का 180 हो गया, और यहाँ माइनस किए तो माइनस का 60, माइनस माइनस कट गया, दो उधर जाकर मल्टीप्लाई होके ए की वैल्यू आ गई 120। तो हमसे पूछा क्या है ए बटे 104, सॉरी ए बटे 4, मतलब ए का 1/4। तो ए है 120, जब 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।